नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कैसे बन सकते हैं, यानी कि आप किसी भी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज कैसे बन सकते हैं। दोस्तों अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन सकते हैं। दोस्तों हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट यह एक हायर जुडिशियल सेवा होती है। दोस्तों अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे कि हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन उसमें अधिकांश लोग एक ही तरीके की बात करते हैं कि इसी तरीके से हाई कोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों वो तरीका बहुत ही कठिन होता है और उस तरीके से बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच पाएँ। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हैं, एक सिविल जज हैं, तो दोस्तों बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप हायर जुडिशियल सेवा तक पहुंच पाएं। ऐसा क्यों होता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तथा दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से रास्ते हैं जिससे आप आसान तरीके से हाई कोर्ट तक पहुंच सकते हैं तथा आप प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तथा आप अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि BCI द्वारा अप्रूव्ड है उससे लॉ कर चुके हैं, तो दोस्तों उसके बाद आप किसी भी स्टेट का PCSJ एग्जाम क्लियर करने के बाद आप उस स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज बन जाते हैं। अब दोस्तों अगर आप सिविल जज बन चुके हैं तो दोस्तों यह एक निचली सेवा होती है, तथा अगर आप ऐसे ही प्रमोशन होते होते हाई कोर्ट तक जाना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप हाई कोर्ट तक पहुंच पाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक सिविल जज के पोस्ट पे हैं तथा आपको हायर जुडिशरी में जाना है तो दोस्तों कम से कम आपको 30 से 35 साल लग जाएंगे, क्योंकि प्रमोशन बहुत ही धीरे धीरे होता है। आपको 10 से 15 साल में ADJ का पद पे जाना होगा तथा उसके बाद प्रमोशन होकर आप डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, तथा दोस्तों बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि हाई कोर्ट जुडिशियल सेवा में पहुंच पाए। अब दोस्तों जो सेकंड तरीका है हाई कोर्ट पहुंचने का वो होता है कि अगर आप किसी भी हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में 10 साल वकालत किए हों या अन्य हाई कोर्टों में या सुप्रीम कोर्ट में आप 10 साल वकालत किए हों, तो दोस्तों आप हाई कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो दोस्तों यह होता है कॉलेजियम पद्धति द्वारा। दोस्तों कॉलेजियम पद्धति के द्वारा हाई कोर्ट के जज तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि हाई कोर्ट के कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश होते हैं, और इनके द्वारा कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जो कि 10 साल से कम 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में वकालत किए होते हैं तथा वह कानून के नज़रिए में अच्छे जानकार होते हैं। तो दोस्तों आपको रिकमेंड करके हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। और दोस्तों हाई कोर्ट जजों का अपॉइंटमेंट डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। दोस्तों एक ये तरीका होता है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। लेकिन दोस्तों जो अब बात करने वाले हैं वो बहुत ही आसान तरीका होता है तथा सिंपल तरीका होता है कि आप हायर जुडिशियल सेवा तक पहुंच पाएं। दोस्तों अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था कि अगर आपको हायर जुडिशियल सेवा में जाना है तो कम से कम आपको 7 साल का प्रैक्टिस अनिवार्य है। अब दोस्तों इसमें बात ये होती है कि अगर हम 3 साल तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तथा उसके बाद अगर 4 साल तक मेरा कोई PCSJ एग्जाम क्वालिफाई होता है, अगर हम 4 साल तक सिविल जज बन जाते हैं, तो क्या मेरा 7 साल पूरा हो चुका है प्रैक्टिस का? तो नहीं दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। आपको कंपलसरी 7 साल तक एडवोकेट का प्रैक्टिस करना होगा किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तभी दोस्तों आप हायर जुडिशियल सेवा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तथा आप हायर जुडिशियल सेवा में जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपका ड्रीम है हाई कोर्ट का जज बनना या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, तो दोस्तों आप में से अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि पहले लॉ की डिग्री प्राप्त करेंगे, उसके बाद PCSJ का एग्जाम क्वालिफाई करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे प्रमोशन होते होते हम हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप इस माध्यम से हाई कोर्ट का जज बन पाएं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इस माध्यम से हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन दोस्तों बहुत कम चांसेस होते हैं, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई सिविल जज बन के प्रमोशन होते होते हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हो। अब दोस्तों अगर आपका हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट का सपना है तो आपका ये सपना तो खोना पड़ेगा कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बने।
दोस्तों आपको करना क्या होगा, अगर आप लॉ की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तो दोस्तों आपको एपीओ तथा एडीपीओ का एग्जाम क्लियर करना होता है। अब दोस्तों ये क्या होते हैं, तो दोस्तों यह सरकारी वकील होते हैं, यानी कि आपको सरकार की तरफ से केस लड़ना होता है। अगर दोस्तों आप 7 साल तक वकालत करते हैं तो वकालत में अक्सर देखा जाता है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तथा आपको सैलरी भी बहुत कम मात्र की दी जाती है, जिससे कि आपका खर्चा चल सके, और वो भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको सैलरी दे। लेकिन दोस्तों अगर आप एडीपीओ तथा एपीओ का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एक गवर्नमेंट लॉयर बन जाते हैं तथा आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। तथा अगर आपके 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप HJS यानी कि हायर जुडिशियल सर्विस का फॉर्म अप्लाई करके एडीजे तथा डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। अगर दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं तो आपके हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दोस्तों जो हाई कोर्ट का जज बनने की न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। अगर आप 30 वर्ष तक डीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बन जाते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप हाई कोर्ट का जज बन सकें। और दोस्तों अगर आप हाई कोर्ट का जज बन जाते हैं तथा अगर आप अच्छे डिसीजन देते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे तथा आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन पाएं। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अगर हमें हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो हमें किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा तथा हमें वो कौन सा रास्ता चुनना पड़ेगा जिससे हम आसानी से हाई कोर्ट तक पहुंच पाएं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे और भी लीगल नॉलेज के लिए अपने चैनल लीगल स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।